मच्छर और मक्खी करने गए हैं डेट, लेकिन वहां पर आ गया है मक्खी चूस सेठ, जिसे देखकर मच्छर और मक्खी का खून खौल गया है। अब इसके बाद क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज मक्खी, सिद्धार्थ एज मच्छर एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। चिली मैगलोनिया चाले ब्लूरिया चिली ब्लूरी। समझ में नहीं आया ना? सेंसलेस कॉमेडी इसको कहते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन। अरे कोई अरबाज भाई को 10-10 नंबर दो यार, कोई पकड़ाओ प्लीज। स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। नो नो। एक बात की कमाल की हैरानगी आप सब लोगों को कि सिद्धार्थ यादव ऊपर कैसे चढ़ गया है ना? अरे साला आए पेड़ों से था ये। खैर बंबई हमको जम गई, बहुत बड़ा होटल खुला है, 5 स्टार होटल। अर्चना जी आपको क्या बताएं, क्योंकि आप तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल के बाहर खड़ी रहती हैं। एक दिन मेरे को मिल गया, मैं बाहर क्या कर रही है, कहली खाना खाने आई हूँ। मैंने पूछा खाना खाया? कहते नहीं वो क्या है ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग कहते हैं यहाँ पर खरीद के खाना पड़ेगा, घर से लाके नहीं खा सकते। बस वो दिन है आज का दिन, हमारे होटल के बाहर इनको हम फटकने भी नहीं देते। यार अरबाज भाई हमारा होटल खोला हमने, हॉलीडे शेरेटून। जो भी आता है इधर टून होके जाता है, क्योंकि ये हमने स्कीम ही ऐसा रखा है, एक रोटी के साथ एक दारू की बोतल फ्री। और रोटी हमने 3000 की रखी हुई। खैर अर्चना जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, हम लोग क्या क्या नहीं बोलते यार अर्चना जी को, ये इधर खड़ी रहती है, ये करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को मालूम है अर्चना जी जब भी हॉलीडे पे जाती है बॉम्बे से बाहर, 5 स्टार से 7 स्टार होटल के नीचे नहीं रुकती। सच्ची में बिल्कुल नीचे नहीं रुकती, क्योंकि एक दिन रुकी थी, दरबान ने आके मुक्का मारा, बोले उठो भागो इधर से, और अपना बर्फ के गोले का ठेला भी लेके जाओ। देखो भाई होटल का बिजनेस चलता है अच्छे खाने से, खाना अच्छा होना चाहिए। हमारा जो एक बार आता है, एक बार जो खा कर गया अर्चना जी बार बार आता है। कभी पुलिस को लेकर आता है, कभी वकील को लेकर आता है। कल तो एक आदमी आ गया एक लाश लेके, कहता है दाल में से निकली थी। मैंने कहा साले दाल के पैसे थे, भाग इधर से। खैर अर्चना जी रात को एक आदमी आया कल, कहते खाना दो। मैंने कहा क्लोजिंग टाइम 12 बज गया, अभी खाना नहीं मिलेगा। कश्मीरी पुलाव है लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए। कहते थोड़े बहुत पैसे ले लो, मिल बांट के खा लेंगे। मैंने कहा ओ बॉस ये बहुत सेंसिटिव मामला है, चाहे कश्मीरी पुलाव हो या स्टेट, हम कभी भी उसको नहीं बांटेंगे, कभी भी नहीं बांटेंगे। देखा कोई हंसी नहीं आई, सिर्फ तालियां बजी ना, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारी बातें सिर्फ मंत्रा कर सकता है, मंत्रा के मुंह से अच्छी लगती है। लेकिन भैया कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है, चाहे मंत्रा हो या मंत्री, हम कभी भी नहीं सुनेंगे, सच्ची बता रहे हैं। कौन घुस के आ गया इधर होटल के अंदर? ये साला भी एक खत्म नहीं, अभी से क्यों माफिया मांग रहे हैं? कितनी बार बोला मैं सिक्योरिटी वालों को, ये बिना बुक में भरे किसी को अंदर मत आने दिया करो। मैं पंख मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। क्या सिक्योरिटी? अरे समंदर के रास्ते से लोग आके आपके होटल में घुस जाते हैं, तब आपकी सिक्योरिटी कहाँ होती है? अरे मैं तो फिर भी उधर से उड़ के आई हूँ। माफ करना, ये बातें तो मंत्रा के मुंह पे अच्छी लगती मैसेज वाली, लेकिन जब सवाल आता है सिक्योरिटी का, चाहे मंत्रा हो चाहे मंत्री, हम विश्वास नहीं कर सकते। बकवास बंद कर। ये बता तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? अंदर आने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, खास करके मक्खी को बाहर जाने के लिए हिम्मत चाहिए। आप समझ रहे ना मैं किस मक्खी की बात कर रही हूँ? उड़ उड़ दबंग दबंग। ये बकवास बंद कर, अब भाग इधर से, कस्टमर आएगा ना तेरे को देख के बहुत चिल्लाएगा। चल भाग। क्या कस्टमर? में फिर पंख मारना तेरे? मैं खुद कस्टमर हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने कमरा बुक करवाया है, वो एंजॉय करने के लिए। आप जरा अरेस्ट करो, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके। मैं बाद में ले लूंगी दीदी। हाय आज पहली बार मजा आया है। कॉमेडी सर्कस में 2 मक्खी हैं, फर्क सिर्फ इतना है एक मक्खी को हिट पसंद है और मुझे हिट से नफरत। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें किस करनी है। ना किसने करनी? तुमने मुझे धोखा दिया है। पहले तो मुझे पास वाले कचरे के ढेर पे बुलाते थे किस करने के लिए, अब यहाँ 5 स्टार में बुलाया, इतनी दूर से उड़ के आई हूँ मैं। इतनी दूर उड़ के क्यों आई? रास्ते में कोई कुत्ता या बिल्ली कर लेती। कहाँ से कर लेती? कुत्ता बिल्ली कहाँ से कर लेती? एक अंदर तैयार होने गया है कुत्ता।
और बिल्ली जज बन के बैठी है। क्या करती मैं? यार पागल हो गया तू। जानती मैं तेरे को यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या कहा पिताजी? नहीं, तुम्हें पता तो है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक्चुअली जैसे सब क्या हुआ कि हमारे ना पड़ोसी वहाँ पार्टी चल रही थी, तो डीजे लगा हुआ था। हमारा दिल कर रहा था वहाँ जाके सब उड़ेंगे। हमारी पूरी फैमिली बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। हम रसोई में बैठ के, जूठे बर्तन तो वहीं होते हैं ना, तो कप के ऊपर बैठ के मेरे पापा चाय पीने लगे, पैर फिसल गया, पाँव अंदर कप के मर गए? नहीं, मेरे पापा को तैरना आता था, चाय में तैरने लगे। साहब आए, मेरे पापा को निकाला, मुंह में डाला, चूसा और फेंक दिया। सही बात है, मेरी बात मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिड़िया हो गया, चिड़िया। कृष्ण आप लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा जूता काहे को पहन कर आया। एक्चुअली मार्केट में गया था जूता खरीदने को। 8 नंबर और 12 नंबर का जूता एक ही रेट में मिल रहा था। सोचा पैसा खर्चा करना है तो बड़े पे खर्चा ना। हम लोग ऐसे ही चिड़िया लोग होता है। खैर होटल में आया, अभी आराम मजा करेगा। बहुत ढोकला खाया। मच्छू, यही है वो कमीना जिसने मेरे बाप को मारा था, चाय में से निकाल के चूसा था। जाओ मार दो इसको। मेरे ससुर जी का कातिल। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो ये वही है? अरे वही है, मुझे पता है। पार्टी में क्या हुआ, मेरी मक्खी बहन छोटी सी, वो चीज के ऊपर बैठी, वो खाने लगी। ये गंदी नजरों से देख रहा है, कहता चीज के ऊपर क्या चीज बैठी है। ये घटिया बोला था, मारो इसको। तो वो तो बोलेगा ही, शर्म नहीं आती? तुम जैसी मक्खी नंग धड़ंगी घूम रही होती हो। क्या बकवास, तू कौन सा शेरवानी पहन के आया मच्छर? मार इसको। शुक्र कर तेरा बाप उस दिन डूब के मरा। तेरे बाप को चूसा, तेरी माँ कल को मरती, वो तेरी माँ को चूस के मोहल्ले में फेंकता, पूरे में कितनी थू होती। चल या मजा लीजिए। तोरे बिन जिया। ये चिड़िया, ये कौन है रे तू? मैं शेर हूँ। दिखने से तो मच्छर दिखता है। तो पता तो पूछ क्यों रहा है बे? पूछ क्यों रहा है? हट। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बोला चिड़िया? मैं तेरा ए कुत्ते, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको खत्म कर देंगे। साले भंगड़ा कर रहे कब से, ऐसे मार उसको, बदला ले। चिड़िया, ये ओ मम्मी मम्मी, ये कौन है? ये चिड़िया नहीं है, ये मक्खी है। मक्खी, ये इधर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? कमीनी तूने मेरे बाप को मारा था, तूने मेरे बाप को कत्ल किया था। अब बदला लेने आए, हम बदला लेंगे। अच्छा, तू मेरे को मारेगा? तो तेरे को क्या लगता है मैं इधर क्यों बैठेगा? बदला लेंगे, बदला लेंगे। ये एक मिनट, तेरे को क्या लगता है ये सब तेरे को आता है? अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं, आजा खेलते हैं। टेनिस मत खेल, मार उसको। अच्छा, एक मिनट, एक साला तुम मच्छर और ये मक्खी को तो बंबई से खत्म कर देना चाहिए। मालूम कितना परेशान किया हमको? ऐसे कैसे खत्म कर देना चाहिए? नहीं खत्म होंगे हम। अगर खत्म करना है तो मक्खी मच्छरों को मत करो, जो इससे भी गंदे लोग हैं, भ्रष्टाचारी, उनको खत्म करो, उनको खत्म करो। उसके बाद ही हम सब इज्जत से जी सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। हम भी जीना चाहते हैं, आपने हमें जीने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक्स। Actually, it is very, very difficult. Breathe. Hey,
मच्छर मच्छू मच्छू तुम मुझे छोड़ के दिल्ली नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ऐसा। एक मक्खी तो मर गया, बस दूसरा मक्खी बचा है, हमको नंबर दे दो। वैसे मक्खी मच्छर तो किसी को भी नहीं पसंद है, लेकिन यहाँ पर जो दुनिया की क्यूटेस्ट मक्खी और मच्छर की जोड़ी बनी है उसके बारे में जजेस का क्या कहना है? अर्चना? This act was wonderful on so many levels. Krishna, first and foremost, आपका stand-up was brilliant. So the act began wonderfully. Then came सुदेश मेरे भाई, पूरा ये get up और मक्खी का जो आपका interaction था, very nice. Some wonderful punches. Then you Siddharth, my God, I fell in love with you. आपने जो मच्छर किया वो कमाल का था। क्या करता है मच्छर? I loved you in that. All in all, this act was mind-blowing. अरबाज? सुदेश जी, जैसे कि आज आपने मेंशन किया कि आज कॉमेडी सर्कस पे 2 मक्खियां हैं, हाँ? 2 मक्खियों में आप ये जो मक्खी आपने प्ले किया ना वो बहुत 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 ज्यादा अच्छा था। थैंक यू सर। सिद्धार्थ का वेरी नाइस, एक वो जो किया I love that. वो भी बड़ा अच्छा, वेरी क्यूट सा था। एंड एक वो थोड़ा सा गा के आपने जो किया था ना वहाँ पर एक स्लो That गाना, was, yeah. You know what? I wish वो उस पंच को आप थोड़ा सा और elongate करते. Amazing. But that was like you Yeah. rightly noted. Very nice punch that was. overall I thought it was a very very good act. Towards the end it felt slightly short but I liked the act. It was fantastic. Thank you, sir. Why not have an encore by the little मच्छर? जरा एक बार वो गाना सुना दो स्कोर्स के पहले। सा